भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन के 4 आर्य सत्य दिए हैं। भगवान की यह देशना सर्वकालिक है। वे 2500 वर्ष पूर्व हुए पर उनके बताए हुए मार्ग उस समय भी सटीक थे, आज भी हैं और जब तक मनुष्य है तब तक रहेंगे। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और चेतना की बात की है, श्रद्धा पर नहीं पर विज्ञान पर आधारित कर। उन्होंने एक जीवन विज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं की, मात्र रोग व मोचिकित्सा की बात की है। किसी और पर आश्रित होने को नहीं कहा, परंतु स्वयं के जागरण व होश को महत्व दिया। इशारे दिए और मार्ग स्वयं ढूंढने को कहा। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मनुष्य की पीड़ा कैसे दूर हो, उसमें कैसे रूपांतर आए और वह स्वयं ही आनंद रूपी स्वभाव की पहचान कर सके। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। दुहक है, मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुहक का उसके दुखी होने का कारण है, क्योंकि दुहक अकारण तो होता नहीं। दुहक का निरोध है, दुहक के कारणों को हटाया जा सकता है। दुहक के मिटाने के साधन है, वे ही आनंद को पाने के साधन है। दुहक निरोध की अवस्था है, एक ऐसी दशा है जब दुहक नहीं रह जाता। दुहक से मुक्त होने की पूरी संभावना है। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में दुहक है, जीवन ही दुहक है, इसलिए कि मनुष्य दुहक में पड़ा है और उसे दुहक दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुहक है, जवानी दुहक है, मित्रता दुहक है, प्रेम दुहक है, रोग दुहक है, संबंध दुहक है, असफलता तो दुहक है ही, सफलता भी दुहक है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, यह पूर्णता की स्थिति है, यह दुहक निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, दुहक तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो अनुभव पर आधार बनाकर किया जा सकता है। जीवन दुहक है, यह तो जीवन का तथ्य है, इससे कौन इनकार करेगा? दुहक से हर कोई मुक्त होना चाहता है। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं कर रहे हैं, वे तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीवन का ढंग है वह दुहक है। जीवन में लोग दुहक रोग से ग्रस्त हैं, वे रोग से परिचय करा रहे हैं, फिर वे रोग के कारण समझाते हैं, रोग से छुटकारे के लिए औषधियाँ बताते हैं और रोग से मुक्त हुए लोगों की दशा से परिचित कराते हैं। वे यह सब करुणा के कारण कह रहे हैं कि जीवन दुखों का घर बना है। वे तो जीवन का यथार्थ बता रहे हैं ताकि वह चुभने लगे, फिर उसे दूर करने का उपाय करें, जिससे महासुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो। भगवान बुद्ध आनंद की बात नहीं करते, वे तो कहते हैं कि दुहक पैदा करने के आयोजन छोड़ दो, आनंद तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो मनुष्य का स्वभाव ही है। आनंद तो है ही, उसे पाना थोड़े ही है। दुहक न रहे तो आनंद तो स्वतः ही हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि जब आनंद मौजूद ही है तो उसे पाने की ही कोशिश करें, परंतु आनंद मिलता नहीं दुहक को मिटाए बिना। आनंद की खोज में वह दुहक को भूल जाता है, दुहक के रास्ते पर चलता है और आनंद की कामना करने लगता है। बीमारी के कारण बने रहें तो स्वास्थ्य की कामना का कोई परिणाम नहीं होता। आत्म बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य पाना है तो बीमारियों के कारण ढूंढो और उन्हें हटाओ, तभी स्वास्थ्य घटेगा। बुद्ध की देशना में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई सीधे कारण नहीं बताए, इशारे किए और महत्वपूर्ण बात कही। अपदीपोभाव अपने दिए स्वयं बनो। उन्होंने कहा, आकाशे च पदन नत्थि सम्मो नत्थि बाहरे, आकाश में पथ नहीं होता और जो बाहर की तरफ दौड़ता है वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बुद्ध के मार्ग में ध्यान पर सबसे अधिक जोर है, होश पर सबसे अधिक जोर है। ध्यान में जितनी निर्विचार की स्थिति आएगी उतना ही आनंद स्पष्ट होने लगेगा। धीरे धीरे यह स्पष्ट होगा कि जो सुख आनंद संसार में खोजा तो नहीं मिला, पर ध्यान के घंटे आधे घंटे में प्रकाश की छोटी छोटी किरणों ने जीवन दृष्टि में बदलाव आरंभ कर दिया। दुहक के कारणों पर दृष्टि पड़ी तो इलाज आरंभ हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा है,
यदि कोई दोष युक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुहक उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। यदि मन में किसी को दुहक देने का भाव उठता है तो बीज गिर रहा है। बीज बड़ा होकर वृक्ष बनेगा और उस पर फल लगेगा तो भोगना भी उसे ही पड़ेगा। अक्सर जब दुहक आता है तो व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा उसके लिए दुहक उत्पन्न कर रहा है, पत्नी, पति, पुत्र, पिता, मित्र, समाज आदि। पर बुद्ध कहते हैं कि दुहक के कारण व्यक्ति के मन में होते हैं, बाहर खोजने गए तो गलती हो गई। वे कहते हैं कि यदि कोई गाली दे तो तुम उसे स्वीकार ही मत करो। दोष उसका है, क्रोध करके तो हम अपने को दंड देते हैं। जब हम किसी चीज को भीतर ले लेते हैं तब ही वह सक्रिय होती है। दूसरे से न लें, भीतर न उतरने दें तो फिर दुहक का कोई कारण नहीं होगा। सारी बात मन की है, उसकी व्याख्या की है, सब इसी पर निर्भर होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जितनी हानि द्वेषी की या बैरी की करता है उससे अधिक बुराई गलत मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। वे कहते हैं कि दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, चित्त से डरना चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में जाता हुआ चित्त ही हानि पहुंचाता है। ठीक दिशा में जाने वाला चित्त तो मित्र होता है, आत्म चित्त से सावधान होने की जरूरत है। गलत मार्ग पर ले जाने वाला चित्त व्यक्ति को सब दिशाओं में भटकाता है। स्वयं को भीतर की खोज का साधन नहीं बनने देता, वह स्वयं को अकेला नहीं होने देता। चित्त यदि भीड़ से हट जाए, स्वयं में केंद्रित हो जाए तो दुहक का कारण ही समाप्त हो जाता है। सुख और दुहक देखने पर निर्भर ही दृष्टि पर निर्भर है। ये सब अपनी व्याख्याएं हैं। एक बात किसी के लिए सुख हो सकती है, वही दूसरे के लिए दुहक की। उसी बात में कोई व्यक्ति निरपेक्ष रह सकता है, न दुहक अनुभव करे न सुख। यह भी हो सकता है कि जो आज सुख लग रहा है कल दुहक हो जाए। इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो निश्चय ही ज्ञात हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, दुहक या सुख, सब हमारी व्याख्याएं हैं। व्याख्याएं बदली नहीं कि जीवन दूसरा हो जाता है। व्याख्याएं अपनी है, हर व्यक्ति उसे बदलने में स्वतंत्र है, किसी और का कोई बंधन नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, ससुखणवत जीवाम वेरिनेसु स्वेरिनो, वेरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। अर्थात वैरियों के बीच अबैरी होकर अहो हम सुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। बैरी मनुष्यों के बीच अबीरी होकर हम विहार करते हैं। यह गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर के कारण कही। इसके पीछे सूत्र के जन्म की कथा है। शाक्य और कोली राजाओं में रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसलों को सूखते देखकर दोनों जनपदवासी पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। दोनों ओर के नौकरों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े की खबर दोनों ओर के मालिकों को मिली तो दोनों सेना को साथ लेकर युद्ध करने को आ गए। भगवान बुद्ध रोहिणी नदी के तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें जब यह खबर मिली तो वे युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य आए। भगवान को देखकर शाक्य और कोलियों ने हथियार फंडकर वंदना की। भगवान बुद्ध ने दोनों राजाओं को कहा, यह किस बात का झगड़ा है? राजाओं ने कहा, कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? सेनापतियों को शायद पता हो। सेनापतियों ने उपसेनापतियों की और इशारा किया। उपसेनापतियों ने सैनिकों के प्रति और बात फिर नौकरों तक पहुंची। नौकरों ने कहा, भगवान पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी तो सदा से बहता है, पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, पहले कौन उपयोग करे? बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। बुद्ध हंसे। शाक्य व कोलियों के प्रधानों से पूछा, पानी का क्या मूल है और मनुष्यों का क्या मूल्य है?
उन्होंने कहा, पानी का तो नाम मात्र मूल्य है और मनुष्य अमूल्य है। बुद्ध ने कहा, फिर सोचो, नाम मात्र के मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, असार के लिए सार को गवाते हो। साधारणतया धारणा यह रहती है कि दूसरे दुख दे रहे हैं। इसका यह भी अर्थ है कि दूसरे ही सुख देंगे। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। बुद्ध को किसी ने गालियां दी। बुद्ध ने कहा, तेरी बात पूरी हो गई हो तो जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा, बात नहीं है, हम तो गालियां दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मेरे लिए बात ही है, तुम्हारे लिए गाली होगी। यदि तुम 10 साल पहले आते तो यह मेरे लिए गाली थी। अब मैं दूसरों की भूलों के लिए अपने को दंड नहीं देता, दुख नहीं पाता। गाली दे रहे हो तो तुम जानो, हम बीच में आते ही नहीं। वह व्यक्ति गया पर रात भर नहीं सो सका। वह सुबह माफी मांगने आया। बुद्ध ने कहा, जो हमने ली ही नहीं, उसके लिए क्षमा कैसे करें? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दुखी होना चाहें तो यह घटना काफी है, पर यदि इस पर भी प्रसन्न रहना चाहें, दुखी न हो तो कोई दूसरा बाधा नहीं डाल सकता। सीधा सा अर्थ है कि कोई दूसरा न तो दुख दे सकता है न सुख। हम स्वयं अपने मालिक बने तो कोई दूसरा दुख दे ही नहीं सकता। दरअसल दूसरे के हाथ में चाबी दे दें, दूसरों के हाथ में खेलें, अपना बटन दूसरों को दबाने दे, तभी दूसरा दुख दे सकता है। एक बाहर का पहलवान गांव में आया। दंगल हुआ। गांव के पहलवान से वह हार गया। लोग उसकी हार पर हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, तो हारा हुआ पहलवान भी जोर जोर से हंसने लगा। लोगों की हंसी रुक गई और आश्चर्यचकित हुए कि यह हारा हुआ पहलवान इतना क्यों हंस रहा है। उस पहलवान ने कहा कि हम भी देख रहे हैं, बड़े पहलवान बने फिरते थे, खूब हुई चारों खाने चित्त। वह पहलवान तो था ही, पर उससे ज्यादा उसकी फकीरी थी, मस्ती थी। वह दूसरों के कारण सुखी दुखी नहीं हुआ, गुलाम नहीं बना। दुख आता है सुख की आशा से। सुख की आशा भी अपने निकटतम से ही होती है। पति से होती है, पत्नी से होती है, पुत्र से होती है। यदि कोई औरत बिना देखे निकल जाए तो दुख नहीं होता, परंतु यदि पत्नी बिना देखे निकल जाए तो दुख होता है। यदि किसी का बेटा अपने को सम्मान न दे तो दुख नहीं होता, परंतु अपना बेटा सम्मान न दे तो दुख होता है। तो बेटा दुख देता है, पत्नी दुख देती है, पति दुख देता है, मित्र दुख देते हैं, अर्थात जो निकट हैं वे दुख देते हैं, क्योंकि जो निकट हैं उनसे उतना ही सुख मिलता है। मिलता तो नहीं है पर आभास होता है। जिससे सुख की आशा की जाती है उसी से दुख मिलता है। दुख अपेक्षा से मिलता है। जितनी बड़ी सुख की उपेक्षा होती है उतनी ही टूटती है। अपरिचित से उपेक्षा नहीं होती, इसलिए दुख भी नहीं होता। दुख तो परिचितों से ही मिलता है। यदि उपेक्षा छोड़ दी जाए, सुख न मांगा जाए तो कोई दुख नहीं होता। न बाहर से सुख आता है, न बाहर से दुख आता है। दुख सुख की उपेक्षा का ही परिणाम होता है। लाओ त्से ने कहा, मैंने कभी सम्मान चाहा ही नहीं, तो मेरा अपमान कैसे हो सकता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने उपेक्षा एक कारगर उपाय बताया है। उपेक्षा का अर्थ है न दुख मिलता है न सुख मिलता है। कोई उपेक्षा नहीं रखी का अर्थ उपेक्षा है। उपेक्षा में जीने वाले को न कोई चीज दुख दे सकती है और न सुख। यह तो साक्षी भाव से जीता है, वह दोनों की समदृष्टि से देखता है। दुख मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है। आंख वैसा घटने पर तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। यह किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी व्यक्तियों के साथ होता है। इसी कारण सभी धर्मों में कहा गया है कि ऐसा कोई व्यवहार दूसरों के साथ मत करा करो जो स्वयं दूसरे से अपने साथ नहीं चाहो।
सीधा सा अर्थ यह है कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। विश्व के सभी प्राणी सुख से रहना चाहते हैं, पर साधारण मनुष्य अपने लिए अलग नियम बनाता है और दूसरों के लिए अलग। वह चाहता है कि चाहे सारे संसार को दुख मिले तो भी मैं सुख चाहूंगा। दूसरे को दुख देगा अपने सुख के लिए। प्रकृति का नियम है कि जो देंगे वही लौटेगा। अस्तित्व में कोई सीमा नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, पर गहरी दृष्टि नहीं होने पर सभी अलग अलग लगते हैं। जो किसी को दुख देगा, दुख उसी पर लौट आएगा। इसलिए तो सभी वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद आदि में सभी ने एक ही स्वर्ण नियम दिया है, जो तुम अपने लिए चाहते हो उससे अन्यथा दूसरे के लिए मत करना। पर मनुष्य का स्वभाव अलग ही है। वह अपने निकटतम व्यक्ति, पुत्र, पुत्री या अन्य पर अत्याचार भी करता है तो इस नाम से कि वह उसके भले के लिए कर रहा है। आकांक्षाओं से दूसरे का जीवन सुखद नहीं होता पर दुख पहुंचाया जाता है, सुख का लेबल लगाकर। हिंसा इतनी गहन है कि दूसरे को सुख देने के नाम पर भी कोई सता सकता है, किसी को दुख दे सकता है। इसी कारण भगवान बुद्ध ने कहा, अतान उपमकत्वा न हत्रे न घाते, अर्थात अपने सामान ही सबको जानकार न मारे, न किसी को मारने की प्रेरणा दें। उन्होंने कहा कि यदि दूसरों को दुख नहीं दिया तो अपने जीवन में फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जीवन ऐसा है कि जो दुख नहीं देता तो सुख अपने आप हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते और युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में चिंता को प्राप्त होते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि बुद्ध कहे कि धन कमाए अर्थात महत्वाकांक्षा हो, पद हो, धन एकत्रित करें अर्थात जो व्यक्ति है उसको भी इकट्ठा करें। एक यहूदी रबाई से एक गरीब आदमी ने आकर कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मरने का आशीर्वाद दें। उसने कहा कि जीना नरक हो गया है। एक छोटा सा कमरा है, वर्षा में पानी टपकता है, उसमें ही मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, मेरी सास और ससुर रहते हैं। उसी में मेरे पिता व मेरी माँ। हिलने डुलने की भी जगह नहीं है। ऊपर से चिड़चिड़े व क्रोध भरे। नया मकान लेने की भी सामर्थ्य नहीं। नरक है, मरने की आज्ञा दे दें। बूढ़े रबाई ने कहा, तुम्हें रोकूंगा नहीं, केवल 7 दिन रुक जाओ। उसने कहा, तुम्हारे पास कितने जानवर हैं? उसने कहा, 1 कुत्ता, 6 बकरियां, 1 गाय और 1 बछड़ा। रबाई ने कहा, ऐसा करो कि इन सबको भी कमरे में ले आओ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यूं ही मरे जा रहे हैं, इन्हें लेकर तो खड़े रहने की भी जगह नहीं रहेगी। उस रबाई ने कहा, 7 ही दिन का मामला है, फिर तुम मर जाना। इतना तो मान लो, सारी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, मरते वक्त तो न टालो। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे तो 7 दिन जिंदा ही नहीं रहूंगा। बूढ़े ने कहा, कोई चिंता नहीं, जब मरना ही है तो मरने की क्या फिक्र। घर जाकर उसने सारी बात बताई। सभी ने विरोध किया। वे भी रबाई के पास गए। रबाई ने कहा कि हाँ, मैंने ही कहा है, करने दो। जब रबाई कहता है तो करना पड़ता है। ले लिया सबको अंदर। 7 दिन माह नरक के थे। 7 दिन बाद वह व्यक्ति आया। रबाई ने कहा, अब मरने के पहले उन सबको घर के बाहर कर दे। उसने घर के बाहर कर दिया। रबाई ने 2-3 दिन प्रतीक्षा की, वह आदमी लौटा नहीं तो रबाई उसके घर गया। कहा, क्या मामला है, मरना नहीं है? उसने कहा, कमरा वही है, अब इतनी जगह मालूम होती है, ऐसा आनंद कभी जाना भी नहीं था। सब में प्रेम भाव भी बढ़ गया है। अब कौन मरता है, तुम्हारी कृपा है। दुख सघन हुआ, फिर अनुभव हुआ सुख की जैसी स्थिति में थे। यहाँ दुख ने भी दिशा दी, सुख का एहसास कराया। जीवन में दुख भी जरूरी है सुख के आभास के लिए। भगवान जेतवन में ठहरे थे। उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे थे।
वह आसनशाला में बैठे रात्रि को बातें कर रहे थे। उनकी बात साधारण जनों जैसी थी। भगवान मौन बैठे उन्हें सुन रहे थे। वे बातों में इतने तल्लीन थे कि भगवान को भूल ही गए थे। कोई कह रहा था कि अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है, अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है, अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष है, स्वच्छ सरोवर भी है, और अमुक मार्ग बहुत रूखा है, उससे भगवान बचाएं। और कोई कह रहा था कि अमुक राजा भी अद्भुत व नगर सेठ भी अद्भुत बड़ा दानी, फला नगर का राजा भी कंजूस और नगर सेठ भी कंजूस, वहां तो कोई भूल कर पैर नहीं रखे। इस प्रकार की कई बातें हो रही थे। भगवान ने यह सब सुना, चौंके भी, हंसे भी, भिक्षुओं को पास बुलाए। उन्हें कहा कि भिक्षु होकर भी बाह्य मार्गों की बात करते हो, समय थोड़ा है और करने को बहुत है। बाह्य मार्गों पर जन्म जन्म भटकते रहे हो, अब भी थके नहीं। अंतर्मार्गों की सोच, सौंदर्य तो अंतर्मार्गों में है। शरण भी खोजनी हो तो वहां खोजो, क्योंकि दुहक निरोध का वही मार्ग है। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, मग्गानुठगी को सेट्टोदी श्रेष्ठ मार्ग की बात करनी है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करो। यह तुम किन मार्गों की बात करते हो? तब उन्होंने गाथा कही और कहा कि भीतर आने के बहुत मार्गों में 8 अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध ने दुहक निरोध के 8 सूत्र दिए। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात जैसा है वैसा ही देखना, अपनी धारणाओं को बीच में लाकर नहीं देखना। आंख निर्दोष हो, जैसे दर्पण खाली हो, यदि दर्पण पर धूल पड़ी हो, कोई रंग लगा हो, कोई पक्ष पड़ा हो तो जैसा सत्य है वैसा दिखाई नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सभी दृष्टियों से मुखत निष्पक्ष। दूसरा सूत्र सम्यक संकल्प, इसका अर्थ है कि जो करने योग्य है वह करना और उस पर पूरा जीवन लगा देना। करना किसी अहंकार के कारण न हो, वही सम्यक संकल्प। ऐसा संकल्प जो बोध से हो, जीवन की प्रौढ़ता से हो, क्षणिक उत्साह, लोग क्या कहेंगे इस भावना से न हो, जिसमें बाहरी उत्साह नहीं हो, आंतरिक उत्साह हो। तीसरा है सम्यक वाणी, जैसा है वैसा ही करना, अपनी मिलाकर बदल कर नहीं। ऐसा नहीं कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ। वाणी में हृदय की सही अवस्था प्रकट हो, जो बोलना है वही बोले, असार न बोले, जितनी आवश्यकता हो जिसके बिना का चले। अधिक बोलने से बड़ी दिक्कतें होती है, जीवन व्यर्थ के जाल में फंस जाता है। चौथा है सम्यक कर्मात्, अर्थात वही करना जो हृदय करने को कहे। ऐसा नहीं कि कोई खे वैसा कर दे, करें वही जो स्वयं को करने योग्य लगे। व्यर्थ काम नहीं, वही काम जिससे जीवन का सार मिले। व्यस्त रहना, कुछ न कुछ करते रहना जरूरी नहीं है। करना वही जो जरूरी हो, उसी को बुद्ध सम्यक कर्म कहते हैं। पांचवा सम्यक आजीव। आजीव का अर्थ आजीविका से है। रोटी तो कमानी ही है, पर आजीविका सम्यक हो, विध्वंसात्मक न होकर सृजनात्मक हो और जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हो। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीने के लिए किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है। आजीविका ऐसी हो जिससे किसी का अहित न होता हो। यदि कोई दूसरे का अहित करता है तो वह अपने ही अहित के बीज बोता है। छठा है सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का अर्थ श्रम से सम्यक श्रम, न तो आलस्य और न ही अति कर्मठता है, जहाँ दौड़ रुके ही नहीं। दोनों का मध्य मार्ग है सम्यक व्यायाम, जहाँ जीवन की ऊर्जा संतुलित हो। सातवां सूत्र है सम्यक समाधि, अर्थात मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे। असली बात जागृत रहकर आनंद को उपलब्ध होना, उसी को बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा है। अंतिम 2 चरण सर्वाधिक महत्व है। सम्यक स्मृति परिधि पर और सम्यक समाधि केंद्र पर। परिधि पर होश हो और फिर केंद्र में भी होश की ज्योति जले तो ही सम्यक समाधि। जब इस बात का एहसास हो गया कि जब जीवन है तो दुख अवश्यम्भावी है,
फिर कारण पर विचार किया और उन कारणों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर 7वें 8वें सूत्र तक पहुँचे तो निदान हो गया, उपाय हो गया, कारण मिट गए। तब चौथा आर्य सत्य सुख की अवस्था आ गई। इसे निर्वाण की अवस्था, महासुख की अवस्था कुछ भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में आने पर मनुष्य की सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर उसका वापस जन्म लेकर इस संसार में वापस आने का कोई कारण नहीं रह जाता। जैसे ही दुख समाप्त हुए, संसार की यात्रा समाप्त हो गई। फिर यह व्यक्ति का आखिरी पड़ाव रह। एक बार दुख निरोध की अवस्था या महासुख को उपलब्ध करने पर शरीर छोड़ने के उपरांत वह वापस नहीं लौटता। ज्योति में ज्योति मिल जाती है। अन्य शब्दों में वही तो निर्वाण है, यही तो फिर मोक्ष है। जब ज्योति में ज्योति विलुप्त हो गई तो सूक्ष्म शरीर में समाहित इच्छाएं, तृष्णाएं, अहंकार, अस्मिता आदि जो पुनर्जन्म लेने का कारण बनती है, वे ही नहीं रहती, तो वह आत्मा भौतिक शरीर के समाप्त होने के बाद आवागम से मुक्त हो जाती है। भारतीय अध्यात्म में इस महासुख से बढ़कर जीवन की अन्य कोई उपलब्धि नहीं मानी गई है। इस 4 आर्य सत्यों के माध्यम से भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को चरम सीमा तक पहुंचने का मार्ग बताया है। भगवान बुद्ध ने अपनी देशना में मानने पर कतई जोर नहीं दिया, जोर दिया अनुभव कर स्वयं जानने पर। जीवन का सत्य बताया, रोग का इलाज दिया, जिसे लेकर गूंगे के गुड़ की तरह अनगिनत लोग दुखों से मुक्त हुए, महासुख की अवस्था प्राप्त की। उनके बताए मार्ग को समझने, प्रत्यगम करें, उस पर चले तो बुद्ध की तरह कोई भी व्यक्ति उस स्थिति को पा सकता है। उन्हें महामानव, भगवान, अलौकिक शक्तियों से युक्त बताकर अपने को असमर्थ माने तो हम अपने को धोखा देते हुए मनुष्य की गरिमा को ही कम करते हैं, जिसे बुद्ध ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपदीपो भव की देशना देकर शिखर पर पहुंचाया है। यह जन्म तो अनंत जन्मों में आगे की एक कड़ी है। यात्रा यदि चालू रहे, कदम बढ़ते रहें, दिशा यदि सही संकल्प और होश बढ़ाने की है, हर मनुष्य को अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने और सही दिशा में चलने की है। भगवान बुद्ध ने तो मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन के सत्य उद्घाटित किए हैं। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।